तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाएं। आवारा पशुओं ने खोल दी पोल, आपको दिखा रहे हैं हरियाणा पोल खोल पर की हास्य के एसडीएम जितेंद्र अहलावत विधायक विनोद झाना आपस में बातचीत कर रहे थे, लेकिन आवारा पशु उनके आसपास घूम रहे थे। नगर परिषद के कर्मचारी, मार्केट कमेटी के कर्मचारी, अधिकारी मौके पर थे। किसी ने भी आवारा पशुओं को वहां से भगाने की हिम्मत तक नहीं जुटाई। आपको दिखा रहे हैं यहीं से पशु पकड़ो अभियान शुरू हुआ, यहीं पर पशु घूमते हुए नजर आए। आपको दिखा रहे हैं साफ तस्वीर, यहाँ पर दिखा रहे हैं कि सब्जी मंडी के व्यापारी इकट्ठे हुए हैं। एसडीएम जितेंद्र अहलावत और विधायक विनोद झाना को राशि भेंट की है। वे प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए आपको दिखा रहे हैं, जो कोरोना बचाव के लिए राहत कोष बनाया गया है उसके लिए राशि भेंट की गई है। आपको दिखा रहे हैं कि विधायक विनोद झाना दुकानों को सैनिटाइज करने का काम कर रहे हैं। ये आपको दिखा रहे हैं। एसडीएम जितेंद्र अहलावत भी आगे बढ़े हैं, उन्होंने भी दुकान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं दुकानों को सैनिटाइज कर रहे हैं, ये स्क्रीन पर दिखा रहे हैं आपको। हरियाणा पोल खोल न्यूज हर वक्त आपको नई खबर दिखाते हैं। दिखा रहे हैं कि एसडीएम जितेंद्र अहलावत विधायक दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। रिंकू सैनी टेलीफोन पर बातचीत कर रहे हैं, ये आपको दिखा रहे हैं। ये हमारे सुनिए विधायक विनोद झाना क्या कह रहे हैं। मिल करके आज हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड में, यानी कि जो डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी ने जिसके लिए अनाउंस कर रखा है, उसमें 5,01,000 रुपया एसोसिएशन ने दिया इस रिलीफ फंड में, और 21,000 रुपया अलग से। उसमें तो धर्मपाल जी का सहयोग रहा ही 5-1 में, तो मगर 21,000 रुपये उन्होंने अलग से भी दिया। तो आज इन्होंने मुझे बुला के और एसडीएम साहब को बुलाया, और अभी इन्होंने 5,01,000 रुपये का चेक और 21,000 रुपये का चेक हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड में दिया। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। तो किन शब्दों में धन्यवाद करना चाहिए सर? मेरे पास शब्द ही नहीं है। आज इस मुश्किल की घड़ी में जो आदमी सब कुछ, जहाँ हमने जब भी कहा आपने इस तरह से चलना है, आपने अल्टरनेट डे पे दुकान खोलनी है, ओड इवन करना है, आपने सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है, इन्होंने हर संभव प्रयास किया कि हम इस बीमारी से हमें मुक्त होना है और हमें सरकार का आदेश मानना है। मैं यहाँ शुरू में जब आया, जब ये मंडी पूरी तरह से चल रही थी, यहाँ महाशय कौर भी बैठे थे, परचून की दुकानें भी थी, जब बहुत बुरा हाल था। एसडीएम साहब, मैंने और एसपी साहब ने मीटिंग की, तो हमने इनका सहयोग मांगा, तो ये बोले जी हम हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार हैं, चाहे हमें दुकानें बंद भी करनी पड़े। मगर दुकानें बंद भी नहीं की जा सकती, सब्जी एक एसेंशियल आइटम में है, ज़रूरी चीज़ों में है। तो हमने इनको कहा कि आप नई सब्जी मंडी में चले जाइए, तो उसके लिए भी तैयार हो। फिर इनकी तरफ से एक सुझाव आया कि अगर हम अल्टरनेट डे पे ओड इवन पे दुकान खोलें, तो हमने कहा चलो एक बार देख लेते हैं प्रैक्टिस करके। तो ओड इवन के बाद इन्होंने जैसे और हमारे देश से भागे, इंडिया जीते, कोरोना हारे, यही मेरी प्रार्थना है भगवान से। सब्जी मंडी एसोसिएशन ने 5,01,000 का चेक जो है ना अभी मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया है। निश्चित रूप ये लोग बधाई के पात्र हैं, और मैं इसके साथ साथ अन्य संस्थाओं से भी अनुरोध करूंगा कि जो संस्थाएं काफ़ी पुरजोर मेहनत कर रही हैं पिछले 2 महीने से लगभग, कि हमारे शहर में कोई भी भूखा नहीं सोया है, तो मैं चाहूँगा कि बाकी लोग भी जो है ना इसमें अपना सहयोग करें और सरकार की और हाथ में। लेकिन मेरी बात हुई थी सीएमओ साहब से, अपने एसएमओ साहब से, कि उन्होंने बताया था कि जी अभी मलेरिया के लिए हम जो है ना उसका कोई अभी छिड़काव वगैरह नहीं कर रहे हैं। तो जैसे ही मलेरिया का मान लो कोई हमें अंदेशा होगा कि यहाँ पर जो ना मच्छर हो रहे हैं, मलेरिया हो रहा है, तो उस टाइम जरूर सारे शहर में फॉगिंग लगातार कर रहे हैं। और जब भी जो है ना हमें लगता है कि हमें सैनिटाइजेशन करवाना है, तो हम लगातार करवा रहे हैं। और आपकी मंडी में कई बार सैनिटाइजेशन हो चुका है। आज भी आपके सामने जो है ना विधायक जी ने खुद इसके यहाँ पर जो है उसके हिसाब से सभी को राशन मिल रहा है। और इसके अलावा जो टोकन राशन कार्ड हमने बताया आप लोगों को जारी कर रहे हैं, जो लोग बीपीएल में भी नहीं हैं या जिनको सरकार से अन्य किसी उसमें राशन नहीं मिल रहा है, उन लोगों के लिए सरकार ने टोकन राशन कार्ड की सुविधा की है। तो लोग उसके लिए फार्म भी अप्लाई कर रहे हैं और हम वो भी जारी कर रहे हैं। सभी से अनुरोध करूँगा कि ये बहुत ही बढ़िया समय है, क्योंकि अभी लोग भी कम निकल रहे हैं और हमारे खरीदारी भी कम हो रही है। तो इस समय मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि कम से कम पॉलीथीन जो है ना का प्रयोग बंद कर दें,
ताकि इसमें हमारे जानवर भी सुरक्षित रह सके, हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रह सके। इसके साथ साथ जो आपने पशुओं की बात उठाई, तो मैं निश्चित रूप से आप लोगों के माध्यम से, जो लोग मुझे सूचना मिली है कि कुछ लोग गायों को सवेरे छोड़ देते हैं, शाम को फिर जो है ना दूध दुहा फिर शाम को छोड़ देते हैं, तो वो लोग जो है ना सतर्क हो जाएं और अपनी गायों को अपने घर के अंदर रखें। अन्यथा हमने सब्जी मंडी का टाइम सुबह फिक्स कर रखा है कि सुबह 5 से 10 बजे तक सब्जी मंडी खुलेगी। किराना स्टोर की दुकानें जो है ना सब हमने टाइम फिक्स कर रखा है कि वो दुकानें सुबह 8 से 12 बजे तक खुलेंगी। उसके बाद 12 से 4 बजे तक किताबों की दुकानें खुलेंगी और कूलर वगैरह की दुकानें खुलेंगी। इसके अलावा सरकार के भी जो निर्देश आए हैं, जो रिहायशी इलाकों में इक्का दुक्का दुकानें हैं वो खुल सकती हैं। बाकी मेन मानने का नहीं, उसमें सिर्फ ये था कि जो IT से संबंधित दुकानें, जो हमारे लिए रिचार्ज वगैरह करवाना होता है किसी ने, तो वो दुकानें जो है ना खुल सकती हैं। वो भी हम वहीं पर खोलने की इजाज़त देंगे जहाँ पर इक्का दुक्का दुकानें कहीं पर हैं। मार्केट, मेन मार्केट में हम जो है ना सरकार के आगे में आदेशों तक हम इसमें ऐसा कोई वो दुकानें खोलने की इजाज़त नहीं देंगे। होम अफेयर्स की गाइडलाइंस है, उसके अनुसार जो भी शर्तें पूरी करता है वो खोल सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं खोल सकता।